आखिर क्यों सड़क पर उतरकर नौजवानों ने ट्रैफिक रोक दिया? ट्रैफिक रोककर नौजवान हाथ जोड़कर लोगों से क्या अपील करने लगे? नौजवान दुकानों के अंदर क्यों जा रहे हैं? क्यों देश का नौजवान आम लोगों से कह रहा है आइए हमें सपोर्ट कीजिए? दोस्तों, नेता और राजा में फर्क होता है। राजा राजा होता है, उसका अपना दरबार होता है, दरबारी होते हैं, अपनी सेना होती है, अपने प्रचारक होते हैं और उसे वो लोग जो है गलतफहमी में रखते हैं कि आपके लिए तो जनता के बीच आप मतलब गजब का प्यार है और बहुत लोकप्रिय हैं आप। ये बात सही है कि मोदी जी का जन्मोत्सव जिस हर्षोल्लास के साथ मीडिया और बीजेपी के नेताओं ने मनाया, वो पूरा माहौल राजा वाला पैदा किया गया। लेकिन मोदी जी शायद खुद भूल गए हैं कि ये देश एक लोकतांत्रिक देश है जिसमें जनता ही अब तक सरकार चुन रही है। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर रविवार को मन की बात करते हैं और पता नहीं कौन सा उनका श्रृंखला चल रही है मन की बात की। दोस्तों, मोदी भले ही अपनी मन की बात कर रहे हों, लेकिन देश का युवा सड़क पर अपने मन की बात न केवल बीजेपी मोदी बल्कि उनके सीएम को भी बता रहा है। पिछले कई दिनों से दोस्तों पेपर लीक के मुद्दे पर जबरदस्त तरीके से उत्तराखंड में हलचल मची हुई है। स्थितियां ये आ गई हैं कि उनके मुख्यमंत्री जो शुरुआत में पेपर लीक को जिहाद से जोड़ रहे थे, अब उनकी पूरी की पूरी सरकार इस मामले में बैकफुट पर आ गई है। स्थितियां यहां तक आ गई हैं कि देश का युवा, उत्तराखंड का युवा सड़क पर उतरकर आम लोगों के बीच जाकर उनसे गुजारिश कर रहा है कि हमारा सपोर्ट कीजिए। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भले ही मन की बात कर रहे हों, लेकिन वो देश के युवा के मन से कितने दूर हो चुके हैं और उनके आसपास के दरबारी उनको देश की सच्चाई बिल्कुल नहीं बता रहे हैं। ये उसका जीता जागता प्रमाण है। हल्द्वानी की ये वीडियो मैं आपको दिखा रही हूँ। दोस्तों, ये युवा हाथ में गुलाब का फूल लेकर ट्रैफिक रोक रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, दुकानों के अंदर जा रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं, लोगों से बार बार आम लोगों से जाकर अपील कर रहे हैं कि हमारे साथ धोखा हुआ, हमारा पेपर लीक हो गया, हम 15-15 घंटे पढ़ाई करते हैं और 15 लाख पे पेपर बेच दिया जाता है, हमारा सपोर्ट कीजिए। स्थितियां यहां तक आ गई हैं कि कुछ युवाओं ने तो इस वीडियो में दिखाई भी दे रहा है, वो लोगों से बात कर रहे हैं ट्रैफिक रोककर, तो लोग उनसे कह रहे हैं हम आपके सपोर्ट में हैं। वैसे सब कुछ शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है दोस्तों, लेकिन ये एक ऐसी तस्वीर है जो किसी भी हाल में मोदी या बीजेपी को अच्छी नहीं लगेगी। अब भले ही उनको अच्छी ना लगे, लेकिन ये उत्तराखंड में इस वक्त पिछले कई दिनों से वहां की हकीकत बन चुका है। स्थितियां ये आ गई हैं कि वो मुख्यमंत्री जो पेपर लीक को शुरुआत में जिहाद से जोड़ रहे थे, अब खुद उनकी पूरी की पूरी सरकार इस मामले में कैसे बैकफुट में मैं आपको बताती हूँ। हुआ क्या दोस्तों, इस पूरे मामले में पहले तो मुख्यमंत्री ने इसको जिहाद से जोड़ा, फिर कहा दोस्तों कि पेपर लीक का मामला है नहीं तो नकल का मामला है। लेकिन जब मामला बहुत बढ़ गया तो आखिरकार सरकार ने एसआईटी बनाई। एसआईटी में सरकार ने रिटायर्ड जज बीएस वर्मा को पूरी जिम्मेदारी सौंपी जांच की, जिसको लेकर साफ तौर पर युवाओं ने कहा कि हम कैसे भरोसा करें। दोस्तों, इस एसआईटी की जिम्मेदारी सरकार ने जस्टिस बीएस वर्मा को दी, लेकिन अब बीएस वर्मा खुद को इस पूरे एसआईटी से अलग कर चुके हैं और अब उत्तराखंड हाईकोर्ट के पूर्व जस्टिस यूसी ध्यानी को विशेष सेवा दल यानी कि एसआईटी का पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। हालांकि दोस्तों, ये जो एसआईटी है 5 सदस्यीय एसआईटी है और इसका जो नेतृत्व है वो देहरादून ग्रामीण की पुलिस अधीक्षक जया बलूनी करने वाली है। लेकिन युवा साफ तौर पर कह रहे हैं एसआईटी बनाने से कुछ नहीं होगा। एसआईटी आपने पूर्व में कई और मामलों में बनाई है, लेकिन वो एसआईटी जो सुझाव देती है, जो रिपोर्ट आती है, उसका कोई फायदा नहीं होता और वो एसआईटी भी आप मामले को रफा दफा करने के लिए बनाते हैं। तो हमको सीबीआई जांच चाहिए। 2, हमें ये बताइए कि उत्तराखंड जिस राज्य में सबसे ज्यादा कड़ा पेपर लीक का कानून है, दोस्तों उत्तराखंड में इतना कड़ा पेपर लीक का कानून है जिसको मतलब विज्ञापन दे देकर सारे अखबार भर दिए गए सरकार द्वारा कि भाई क्रांतिकारी कानून बना दिया। उस क्रांतिकारी कानून के बाद भी उत्तराखंड में पेपर लीक हो गया। अब इस पूरे मसले को लेकर दोस्तों सरकार को यह लगा कि सरकार ने मैनेजमेंट करा लिया। क्यों? क्योंकि मीडिया हाथ में है, अखबार हाथ में है और उसके बाद इस पूरे मसले को लेकर कुछ आंदोलनकारी युवाओं के क्लिप्स काट कर उनको बताया गया कि देखिए आज़ादी के नारे लगा रहे हैं। आपको पता है हमारे देश में हर आंदोलन में एक पैटर्न होता है। बीजेपी उसको पहले नेग्लेक्ट करती है, फिर उसमें राजनीति ढूंढती है, फिर उसमें हिंदू मुसलमान करने की कोशिश करती है, फिर बताती है कि देखिए ये तो आज़ादी मांग रहे हैं। हर आंदोलन का यही हश्र होता है। उत्तराखंड में भी यही किया गया, लेकिन इस बार उत्तराखंड के युवाओं ने ठान ली है कि वो किसी भी तरह से किसी भी झांसे में आने वाले नहीं है। कल मैंने आपको ये तस्वीर दिखाई थी, ये इस वीडियो के जरिए मैंने आपको बताया था कि पीएम जहां मन की बात कर रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं, रैलियों में कांग्रेस को लगातार निशाने पर ले रहे हैं, वो पीएम, उन्हें शायद पता भी नहीं है उनकी डबल इंजन की सरकार में बाकायदा यही युवा जो पिछले कई दिनों से आंदोलन कर रहे हैं पीएम को चिट्ठी लिख रहे हैं
ये कहते हुए कि आपको दिख नहीं रहा है कि आपकी राज्य सरकार में क्या हो रहा है, तो हम आपको चिट्ठी लिखकर अवगत करा देते हैं कि यहाँ देखिए उत्तराखंड में आपके मुख्यमंत्री कर क्या रहे हैं। और अब युवाओं ने सड़क पर उतरकर आम लोगों को अपने प्रोटेस्ट से जोड़ने की कोशिश शुरू कर दी है। स्थितियां ये आ गई हैं दोस्तों कि त्रिवेंद्र सिंह रावत, उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री, बीजेपी के कद्दावर नेता हैं, वो खुद सामने आकर कहने लगे हैं कि सीबीआई जांच कराने में ऐसी कोई हर्ज की बात नहीं है। मतलब आप कह सकते हैं कि बीजेपी के भी कद्दावर नेता मान रहे हैं कि जल्द से जल्द मामले को खत्म किया जाए, युवाओं का गुस्सा बढ़ाने का कोई पॉइंट नहीं है, आप सीबीआई जांच की वकालत कर दीजिए। लेकिन अब युवा इस बात को लेकर और उनके अंदर शक पैदा हो गया कि आखिर ऐसी क्या बात है कि राज्य सरकार युवाओं की जो मांग है सीबीआई जांच को लेकर उसको मान नहीं रही है। कि राज्य सरकार को यह डर है कि अगर सीबीआई की जांच हो गई तो सीबीआई की जांच तो जाहिर तौर पर टीम बाहर से आएगी, अगर टीम बाहर से आएगी तो कुछ ऐसे भेद खुल जाएंगे जो इस सरकार की कलई खोल सकते हैं। दोस्तों 2022 में भी पटवारी भर्ती वाले मामले में पेपर लीक हुआ था उत्तराखंड में। तब जिला पंचायत सदस्य बीजेपी का हाकम सिंह, उसका नाम सामने आया था, उसे जेल भी जाना पड़ा था। और अब जो पेपर लीक हुआ है इसमें भी कांग्रेस पार्टी का यह आरोप है कि जिस केंद्र से पेपर लीक हुआ है वो भाजपा के आईटी सेल के हेड का केंद्र है, मतलब वो जो प्राइवेट स्कूल है वो उनका है। तो दोनों ही पेपर लीक में कहीं ना कहीं भाजपा के नेताओं का यहाँ पर जोड़ने की कोशिश कर रही है कांग्रेस पार्टी। वहीं दोस्तों इस बार जो पेपर लीक हुआ है इस पर विपक्ष ये कह रहा है कि भाजपा आईटी सेल के संयोजक धर्मेंद्र चौहान के प्राइवेट स्कूल को परीक्षा केंद्र क्यों बनाया गया। पिछली बार जो पेपर लीक हुआ था तो भी भाजपा के नेता का नाम आया था, इस बार जो पेपर लीक हुआ है वहां भी केंद्र जो है भाजपा के नेता का है और नाम भी उनका आ रहा है। वहीं दूसरी ओर दोस्तों मुझे लगता है कि मोदी जी से उनके मुख्यमंत्री भी खूब प्रेरणा ले रहे हैं। खटाखट वीडियोस बनाए जा रहे हैं। धामी जी मुख्यमंत्री उत्तराखंड रोज नए वीडियो पोस्ट करते हैं। उन्होंने फिर एक नया वीडियो पोस्ट करते हुए युवाओं को हाथ में बाकायदा पोस्टर लेकर खड़ा कर दिया कि कितनी साफगोई से परीक्षाएं हो रही हैं उत्तराखंड में। ऊपर से दोस्तों बीजेपी के जो पूरा का पूरा तंत्र है उत्तराखंड का, पूरा इस वक्त मैदान में है। पूरा मीडिया जो नैरेटिव है स्थानीय मीडिया का वो पूरा बीजेपी ने कब्जा कर रखा है। बीजेपी के नेता, बीजेपी के तमाम बड़े बड़े लोग खूब बाइट पर बाइट दे रहे हैं, मीडिया से बात कर रहे हैं। लेकिन जमीन पर जो छात्रों की तारीफ करनी होगी उनका आंदोलन टस से बस नहीं हुआ है, किसी भी हाल में वो हिले नहीं। उनको जिहाद से जोड़ा गया, वो हिले नहीं। कई छात्रों की वीडियोस एडिट कर करके बताया गया कि देखिए तो आज़ादी के नारे लगा रहे हैं, ये तो एंटी हिंदू हैं। कुछ छात्रों ने खड़े होकर माँ दुर्गा की आरती गाना शुरू कर दिया, माँ अम्बा की आरती गाना शुरू कर दिया। तो मतलब छात्र जो हैं ज़बरदस्त तरीके से इस पूरे मसले को लेकर अब उस डबल इंजन सरकार के पीछे पड़ गए हैं। उस डबल इंजन सरकार को आईना दिखा रहे हैं जिस डबल इंजन के नाम पर मोदी जी वोट मांगते हैं। उत्तराखंड में भी मोदी जी ने डबल इंजन के नाम पर वोट मांगा, बिहार में भी उसी नाम पर वोट मांग रहे हैं। लेकिन दोस्तों देखिए हमारे मोदी जी वोट तो और डबल इंजन के नाम पर मांगते हैं, अपने चेहरे के नाम पर वोट मांगते हैं। और जो राज्य उनको वोट दे देते हैं वहाँ नौजवानों की सुनने वाला भी कोई नहीं है। नौजवानों को बीच बाजार ट्रैफिक रोक कर खुद लोगों के बीच जाना पड़ता है। और दोस्तों ये चिंता की बात होनी चाहिए भाजपा के लिए कि जो लोग उन युवाओं से मिल रहे हैं वो लोग कह रहे हैं हम आपके सपोर्ट में हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि इस मामले में राजनीति नहीं हो रही होगी, ऑफकोर्स राजनीति करेगी कांग्रेस, सब ऐसे ही करते हैं, सब राजनीति करने के लिए राजनीति में आए हैं। दोस्तों राजनीतिज्ञ राजनीति नहीं करेगा तो घास काटेगा। बट पॉइंट ये है कि इस मामले में लगातार पिछले कई दिनों से सरकार से गलतियां हो रही हैं और लगातार सरकार बैकफुट में है। सरकार के लिए अच्छा होगा कि वो जितने भी नौजवान हैं वो धरना दे रहे हैं उनसे बात करें, उस आंदोलन को और बड़ा ना होने दें, क्योंकि इस बार युवाओं ने हिंदू मुसलमान में फंसने से मना कर दिया है। और मोदी जी जिनको हर चीज़ की जानकारी होती है, दुनिया में जो भी कुछ हो रहा है, मैं मानने को तैयार ही नहीं कि मोदी जी को पता ना हो कि उत्तराखंड में क्या हो रहा है। तो मोदी जी मन की बात अगर हो गई हो तो अपने मुख्यमंत्री से बात कीजिए, क्योंकि दोस्तों जेनजी शब्द जो कि अब बदनाम किया गया है बहुत, वो अगर बीजेपी के खिलाफ सड़क पर है तो किसी भी हाल में मोदी को अच्छा तो नहीं लगेगा। आपको क्या लगता है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से दोस्तों अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की ज़रूर करें।